मैंने कहा था ना कि मैं अपने चांद को देख के रहूंगा, और देखो मेरा चांद मेरे सामने आ गया। सॉरी मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, रेस्टोरेंट पूरा बुक है। आज अपनी जान को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, मैं ही बेवजह आ गया इन दोनों के बीच। कुछ नहीं, ये चप्पल थोड़ी सी ढीली होगी, मैं ठीक करती हूँ। अरे जे बीच सड़क में क्यों बैठ गई? अरे छोड़ो ना फुआ जी, आप चलिए ना अंदर। अरे जे तो उड़ा देगी। बच गई बुआ जी, हम कह रहे थे ना बच जाएंगी। हाँ जाको राकेश आई, हाँ मार सकेला कोई। चल 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 बैठ 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 बैठ। पागल हो गई हो तुम? देख नहीं सकती थी? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? मैं क्या करती, मेरी सैंडल टूट गई थी, उसी ठीक कर रही थी। अरे तो बीच सड़क में सैंडल ठीक करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा। और ये गाड़ी वाले एक नंबर के बेवकूफ। अगर गाड़ी की लाइट खराब है तो गाड़ी क्यों चला रहे हैं? स्टूपिड! सुमी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक। सुमी क्या करती हो तुम? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता जान तो मेरा क्या होता? प्लीज ख्याल रखा करो। थैंक्स दोस्त, आज तुमने मेरी जान को बचा लिया। यह एहसान मैं कभी भूलूंगा नहीं। नहीं यार, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं। हम लोग चलते। एक मिनट रमेश, बाहर आओ। रमेश, इन्हें इनकी गाड़ी में इनके घर तक ड्रॉप करके आओ। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। I'll drive। नहीं रन, तुमने ड्रिंक की हुई एंड इट्स नॉट सेफ। ये तुम्हें छोड़ दे, चाबी रमेश को दे दो प्लीज। सात दिन कैसे गुजरेंगे ये 7 दिन सुन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सर। गुड नाइट। रणवीर जी, आपने रवि जी को ऐसा क्यों कहा कि वो बहुत लकी है? क्योंकि उसके पास तुम।
सुमन, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ वक्त से चुराया था जो कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मैं तो खामखा ही तुम दोनों के बीच में आ गया, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगा। अपना बनाया और मुझे पूरा यकीन है सुमन कि रवि तुम्हें बहुत खुश रखेगा, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार जो करता है, मुझसे भी ज्यादा। एक बार फिर आज सुमन बच गई। उसकी किस्मत के सितारे कुछ ज्यादा ही बुलंद हैं। ये किसका नंबर है? हेलो? सुमन से दूर रहना। सुमन को अगर एक खरोच भी आई तो तुम पर मुसीबतों का जो पहाड़ टूटेगा उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। कौन बोल रहा है? काट दिया? जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय अवेलेबल नहीं है। कौन हो सकता है? सिंधु रुक। अगर गले में साइलेंसर नहीं लगा है ना कलावती, तो लगवा लो। घर में सब सो रहे हैं। मारे साइलेंसर की छोड़, तूने तो हद पार कर दी सिंधु। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू अपनी गाड़ी से सुमन को कुचलने वाली थी। क्या? घूर क्या रही? तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। झूठ माँ नहीं, झूठ आप बोल रही हैं छोटी माँ। मैं सब जानती हूँ, तो अब ये दिखावा बंद कीजिए आप। सिंधु, तू बाज ना आवेगी। अब मैं थारी पोल सबके सामने खोल दूंगी। रियली? तुम मेरी पोल खोलोगी? वो कहावत है ना कलावती, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। इतनी जल्दी भूल गई? हाँ? रणवीर और सुमन की शादी के वक्त तुमने क्या क्या किया था? जिस कश्ती में तुम छेद करने जा रही हो ना कलावती, उसमें तुम भी सवार। बस कीजिए छोटी माँ। और कितनी कोशिश करेंगे आप खुद को बचाने की? अगर इस बार आपने सुमन भाभी को इतनी सी भी खरोच पहुंचाई ना, तो आपका असली चेहरा मैं इस परिवार को दिखा दूंगी। अपनी ना औकात में रहो। मगरमच्छों के बीच में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कब कौन सा मगरमच्छ तुम्हें निकल लेगा ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अंतरा। अब देखना मैं संजना के हाथों में इस घर का कंट्रोल कैसे दिलवाती हूँ, और तुम्हें एक नौकरानी बना दूंगी। नौकरानी। भाभी,
भाभी आप ठीक तो है ना? लाडू, कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुझे क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही आपकी चिंता हो रही थी। अरे अरे बस बहुत हो गया भरत मिलाप। चलो चलो, बहुत रात हो गई, सो जाओ। जी माँ साहब। हाँ जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाके सो जाओ। You are very lucky. रणवीर जी, आपने रवि जी को ऐसा क्यों कहा कि वो बहुत लकी है? क्योंकि उसके पास तुम। मैं तो खामखा ही तुम दोनों के बीच में आ गया, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगा। रवि तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मुझसे भी ज्यादा। सिर्फ 7 दिन। इन 7 दिनों में मुझे चले जाना होगा, इन सबसे दूर जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और रणवीर जी से तो हमेशा के लिए। भाभी, सब ठीक है ना? हाँ लाडो। ये क्यों? अगर कोई बात है तो बताइए ना भाभी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए आप गर्म पानी को चम्मच से हिला रही हैं? वो मैं देख तो मैं क्या बना रही थी, किसके लिए पानी गर्म किया था मैंने, दिमाग में से निकल गया। मैं जानती हूँ भाभी आप किसी बात से परेशान है। अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, बस इतना कहूंगी कि जो भी बात है सब सही हो जाएगी। आप बस परेशान मत होइए। लाडो, वो भी ना, अरे मुझे तो वो रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई ना थकान की वजह से, तो बस वही दिमाग में थोड़ा सा हो रहा है, और कुछ नहीं। खामखा टेंशन लेती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी, आप क्यों 2 दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं होने दे रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? सुबह सुबह उठाने आ जाते हैं, और एक वो साहिल, उसे तो ना बहाना चाहिए मुझे परेशान करने का। वो तो मुझे उठा के ही मानता है। बस संजू, अब तुम्हारी शादी हो गई है, जिम्मेदार बनो। कल को अगर तुम्हारे भैया जिंदा होते तो मेरी शादी यहाँ नहीं होती ना। तब तुम दोनों यहाँ की जिम्मेदारी कैसे निभाते? अरे तब तो हम कर ही लेते ना। अब तो आप हो ना। हूँ या ना हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें सीखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अब जाओ जल्दी और मम्मी जी के लिए ग्रीन टी बना दो। ना रे बाबा, मॉम जी के लिए ग्रीन टी मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कल भी बनाई थी और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और उन्होंने कहा कि ग्रीन टी उनके लिए आप ही बनाओगे। तुमने ढंग से बनाई नहीं होगी, और कब तक तुम ऐसा ही करती रहोगी संजू? इतनी सिंपल चीज तुम्हें कितनी बार सिखाऊं मैं? आज मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रही हूँ, उसके बाद क्या करना है वो तुम समझ लेना। ठीक है, जाओ पैकेट निकालो ग्रीन टी का। किसका कॉल आया था मुझे कल रात? कौन है जो मुझे धमका रहा है? किसने बनाई वो वीडियो मेरी? कलावती तो नहीं हो सकती। अगर वो होती तो उसके पास
वो वीडियो जरूर होता और वो किसी अनजान नंबर से मुझे वो वीडियो नहीं भेजती। कौन है? सिंदूरा। उसी नंबर पे कॉल करके देखती हूँ। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं वो इस समय अवेलेबल नहीं है। ये चल क्या रहा है? कौन है ये तीसरा आदमी? हे भगवान, आज फिर से डांटना पड़ जाए। गुड मॉर्निंग मॉम जी। आपकी ग्रीन टी। तुमने फिर से बना दी मेरे लिए ग्रीन टी? हाँ, पर इस बार बहुत अच्छी बनी है। आप पी के तो देखिए। रख दो। ओके। क्यों? सुमन ने घर के काम से संन्यास ले लिया है जो तुम्हें बनानी पड़ रही है मेरी ग्रीन टी? क्या बताऊं मॉम जी, मैं तो खुद परेशान हूँ। पता नहीं आजकल भाभी को क्या हो गया। एक ही रट लगा रखी है, जिम्मेदार बनो, ये करो वो करो, अगर मैं नहीं होंगी तो क्या करोगे। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जा रही हो और सारे घर की जिम्मेदारी हमारे भरोसे छोड़ के। कुछ तो पक रहा है संजना। हाँ हाँ मॉम जी, ब्रेकफास्ट के स्प्राउट्स पक रहे हैं। आपको यहाँ तक खुशबू आ गई? क्या बात है। कितनी स्मार्ट हो ना तुम संजना। बस ऐसे ही मॉम जी, बस कभी घमंड नहीं किया। मैं सुमन और रणवीर के बारे में बात कर रही हूँ। उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। संजना, तुम्हें सुमन और रणवीर पे नजर रखनी होगी और पता लगाना होगा कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। और हाँ, इससे तो तुम्हारा भी फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है। I mean, बनना है ना तुम्हें इस घर की बहू नंबर 1, जिसके पास घर की तिजोरी की चाबी हो, पावर हो। बनना है ना? बनना तो है। ठीक है मॉम जी, मैं ना भाभी पे पूरी नजर रखूंगी और पता लगाऊंगी कि रणवीर जी और भाभी के बीच में प्रॉब्लम क्या है और आपको उनकी हर एक हरकत की खबर दूंगी। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय गर्ल। नाउ गो, जाओ अपने मिशन पे लग जाओ। ठीक है। अब मॉम जी, ग्रीन टी पी लूंगी। थैंक यू। जी मासा। पगलेट, अक्कल थारी घुटनों में है क्या? अरे वो नागिन अपनी खोपड़ी चला रही है और तू उसकी बातों में आ रही है। अरे पगलेट, जो नूपुर से बड़ी होकर आज तक तिजोरी की चाबी ना ले सकी, वो तुझे के खाक दिलवाएगी तिजोरी की चाबी? देख, हमारी बात ध्यान से सुन। आज के बाद से तू उस डायन का कोई काम ना करेगी, समझ गई? थारी माँ हूँ, थारी भलाई के लिए कह रही हूँ। चाकरी करनी है ना थारी को, अपनी सास की कर, नूपुर की, जिसके पास घर की तिजोरी की चाबी है। वह दिलवाएगी तुझे चाबी, समझी? पगलेट कहीं की। अब मैं क्या करूं? मेरी सास तो मुझे नौकरानी की जितना भी नहीं पूछती। जब देखो तब सुमन सुमन करती रहती है। उनकी चाकरी कर कर भी क्या मिल जाए। मैं तो मॉम जी की ही बात मानूंगी। सुमन को जाके बोल दे कि आज मेरा मन बहुत कर रहा है खाने को। जी मासा, जरूर। अरे सिंदूरा भाभी, बैठिए ना। मासा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो मछली, क्या बात करनी है? अकेले में। मासा, हम किचन में जाकर आते हैं। ये आटा ज्यादा चिपचिपा नहीं है? संजू, इसमें सूखा आटा और डाल। तूने पानी ज्यादा डाल दिया है। ये तो पहले तो कहा था कि पानी डालो। सुमन बेटा। अरे चाची जी, आप क्यों आई? मुझे बुला लिया होता। सुमन, मासा को मलाई कोफ्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। हालांकि वो जानती हैं कि तुम संजना और अंतरा को खाना बनाना सिखा रही हो, लेकिन उन्हें तुम्हारे हाथ का कोफ्ता बने खाने का मन है।
तो मैं बना दूंगी। अच्छी बात है। अरे हम भूल ही गए, बाहर रणवीर छोरा मिला था, कुछ जरूरी काम है बोल रहा था, तो चले जाना एक बार उसके पास। हाँ जी चलते। हाँ जी। संजू कर लेगी ना? हाँ भाभी, मैं हूं ना। मैं आके देखूंगी। लाडू सुन, मैं आ रही हूँ, तो तब तक प्याज और ये आलू काट के रख, ठीक है? जी। दीदी थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे। थैंक गॉड भाभी गई। रणवीर, ये रणवीर जी कहाँ चले गए मुझे यहाँ बुलाकर?